राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी का नेपाल में सम्मान। सूबे के ताजा समाचार। मेरे परिवारजनों, नमस्कार। तलहटी में 18 से 20 अप्रैल तक एमएसएमई एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। शाह ने दस्तक दी और सरकार के उपस्थित जन समुदाय सेना के जाबाज जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूं और मुझे इतनी आत्म शांति, इतना संतोष मिला है कि मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूं। अमित शाह आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में रजत जयंती समारोह और आश्रम की फाउंडर मेंबर दीदी का निधन होने पर उन्हें सांत्वना और श्रद्धांजलि देने भी आए थे। उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल थे और क्या कह रहे हैं अमित शाह, सुनिएगा। मेरा प्रणाम। ओम शांति। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहाँ पर आकर हुआ। ये अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया। कल 5 बजे कोटा बूंदी के मेरे परिवारजनों, नमस्कार। आगाज करेंगे 18 से 20 अप्रैल तक शोभा जी एमएसएमई एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। ओम बिरला ये केवल महिलाओं एक को, एग्जीबिशन नहीं है, छात्राओं बल्कि हमारे क्षेत्र के सबसे सूक्ष्म, रोजगार देने के गुर सिखाएंगी और मध्यम ये कंपनियां उद्यमों को 3 दिन का ये सशक्त सेमिनार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रोजगार का पहल है। आयोजित हो रहा है। ये मंच और इसमें नवाचार, कई देशों की, उद्यमिता देश के और व्यापारिक सहयोग को कंपनियों के बढ़ावा देने वाला CEO आएंगे, एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। रोजगार के बारे में गुर इस सिखाएंगे। एक्सपो में क्या कह रहे हैं राजस्थान इसके भर बारे में ओम बिरला से सुनिएगा। विशेष रूप से कोटा और कोटा के आसपास के वो सभी एमएसएमई, विशेष रूप से महिला एमएसएमई के उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन भी होगा। इसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प बोर्ड, एपिडा जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों के उद्यमियों को भी मार्गदर्शन भी मिलेगा और वो मार्गदर्शन भी देंगे और नई एमएसएमई उद्योग लगाने की प्रेरणा भी देंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र की इकाइयों के साथ महिला उद्यमों की भागीदारी इस आयोजन को विशेष बनाएगी। इस एक्सपो की एक अनोखी पहल है स्टार्टअप मंडप, जहां हमारे युवा उद्यमी अपने नवाचार, नए विचार, तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे और साथ में उन्होंने जो स्टार्टअप नए बनाए हैं उनका लोगों को जानकारी भी देंगे। गांधी ने बोला तीखा हमला। अशोक गहलोत और वरिष्ठ पुराने कांग्रेस जनों पर कहा कि केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए ये नेता आते हैं बुजुर्ग, और चुनाव में अपने बाढ़ में अपने मंडल में भी वह स्वयं नहीं जीत पाते हैं। कुल मिलाकर अब तरुणाई को
कांग्रेस की बागडोर सौंपने वाले हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी बहुत ही स्पष्ट और कांग्रेस संगठन में जान फूंकने वाले नेता हैं। अब जिला मंडल में युवा लोगों को तवज्जो दी जाएगी। प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा हमला बोला है। 20 नेता जो भाजपा से हाथ मिलाए हैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत ने ईडी के छापे पर नेशनल हेराल्ड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के बारे में क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, सुनिएगा। एक हिंदी का एक उर्दू का, और वो आज़ादी के बाद में जो 80 साल बाद में या 70 साल बाद में संकट की स्थिति आई, वो बंद हो गया बीच में। तो कांग्रेस वापस चाहती को वापस प्रारंभ करें, इसलिए 90 करोड़ रुपए दिए गए एजीएल को, जो एसोसिएट के नाम से जनरल कंपनी थी लिमिटेड, दिए गए। उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए तो थे तनख्वाह चुकाने थे, जो बेचारे सूबे में कांग्रेस द्वारा जबरदस्त तरीके का विरोध किया जा रहा है और धरना देकर आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री गृहमंत्री के खिलाफ जताया जा रहा है। टीकाराम जूली इस समय कमान थमे हुए हैं जयपुर में। वहीं दूसरी ओर कोटा शहर में भी आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर धरना प्रदर्शन हुआ। उसमें प्रदेश महासचिव अमित खरीवाल और उनके समर्थकों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। नहीं तो भलाई करने वाले नेता इस कार्यक्रम से नदारद थे, बुराई करने वाले नेता भी नदारद थे। राज गुंजल, रविंद्र त्यागी, नईमुद्दीन गुड्डू और कुछ महिलाएं धरने में शिरकत कर रही थी। महापौर मंजू मेहरा नदारद थी, कई पार्षद नदारद थे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कांग्रेस सरकार के समय कमाए और अब संकट के समय ईद दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज वो केस बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसके बाद दोबारा से रीओपन किया जा रहा है इस केस। प्रदेश महासचिव अमित खरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। और राहुल गांधी दोबारा से कार्रवाई सोनिया गांधी ने राजस्थान के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई बोलो जो अनैतिक है, अनुचित है। और इस तरीके की कार्रवाई किसी भी पार्टी जो केंद्र सरकार के लाभ होते हैं या उनका विरोध प्रदर्शन करती है और उनके खिलाफ अगर इस तरीके मात्र उनके पदाधिकारी और नेताओं के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई, हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद से इस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं हुई। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कार्रवाई करती है, इसका विरोध प्रदर्शन है आज और जिला कांग्रेस देखिएगा 45 डिग्री टेम्परेचर में ये कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, ईडी का और अमित शाह का। हीरालाल नगर 2041 करोड़ की योजना को शिलान्यास